बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अपने अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो भी सब वीडियोज़ की तरह बड़ी ज़बरदस्त सी है। आज मैं आपको वैक्स करना बताऊँगी और 2 वैक्स के बारे में रिव्यूज़ भी दूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ, उसके बारे में बताऊँगी। वैसे तो वैक्स पहले मैं पार्लर में जाके ही करवाती थी, बट जैसे ही ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है, कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ है, जब से पार्लर सारे बंद हो गए थे, तो फिर ये है कि हमने घर में ही वैक्स करना मैंने शुरू कर दी। तो उससे फिर ये कि मैं यूज़ टू हो गई वैक्स करने की घर पे ही। तो फिर ये कि हमें पार्लर मुझे जाने की आदत मेरी ख़त्म हो गई और अब मैं तकरीबन साल हो गया है घर में ही अब वैक्स करती हूँ। तो वो फिर जो वैक्स मैं यूज़ करती हूँ, 2 किस्म की वैक्स के मैं आपको बताऊँगी। एक मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ और एक मैं बाजुओं और लेग्स के लिए जो मैं फेस वैक्स यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वैक्स मैं यूज़ करती हूँ और मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अच्छा फेस का एक मेरी बड़ी ही लंबी स्टोरी है फेस की। फेस मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई, जिन लोगों का ड्राई बहुत ज़्यादा फेस है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो वो उनके लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त सा जो है हल मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। कई सालों से मेरे साथ एक प्रॉब्लम था। मैं जब भी फेस की वैक्स कराती थी, आप यकीन करें, कोई भी ओकेजन आता था तो 3 से 4 दिन पहले मैं वैक्स करवा लेती थी। उसकी वजह यह है कि बड़े से बड़ा पार्लर कहीं से भी मैं वैक्स करवाती थी तो मेरा पूरा रिएक्ट कर जाता था फेस। मैं घर पे तो करने का सोच भी नहीं सकती थी, चाहे मैं ब्लीच करवाऊं, चाहे मैं फेशियल करवाऊं, क्लिनजिंग करवाऊं, इतना सेंसिटिव फेस था कि मेरा फेस रिएक्ट करता ही करता था। कभी भी ऐसा नहीं होता था और रिएक्ट भी इस हद तक करता था बुरी तरह कि उसको 3 से 4 दिन लग जाते थे ठीक होने में। उसके बाद जाके कुछ बेहतर कंडीशन में आता था। कोई भी ओकेजन या कोई भी फंक्शन अटेंड करने से पहले 4 दिन पहले मैं ये जो है ना वैक्स करवा लेती थी। इस हद तक मेरा सेंसिटिव फेस है। लेकिन आप यकीन करें, मुझे तो ये बहुत सूट, जब से मैंने ये सिंपल सी इतनी सस्ती सी 120 रुपए की ये वंडर वैक्स आती है, ये जब से मैंने खुद घर में करनी शुरू की है, ये 120 रुपए की आती वंडर वैक्स है। और ये मैं सिंपली क्या करती हूँ कि इसको लेके और इसको 15 से 20 सेकंड माइक्रोवेव में हल्का सा इसको, क्योंकि थोड़ी सी ज़ाहिर ये इतनी सख्त होती है, बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं होती, जो लेके आराम से एक लेयर हम फेस पे लगाते हैं। तो इसको मैं लेके और 15 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव कर लेती हूँ और उसके बाद इसको अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ। जैसे सर्दियों का वेदर है तो मुझे 2-3 दफ़ा करना पड़ता है। जैसे 15 सेकंड करके मैंने किया और मैंने अपनी फेस की वैक्स शुरू की, तो मुझे 1 से 2 दफ़ा और बीच में करना पड़ता है क्योंकि ये जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, 15 सेकंड्स, 12 से 15 सेकंड। तो आप यकीन करें कि इस वैक्स को जब मैं करती हूँ, करने के बाद मैं जस्ट अगर मुझे बीच में करते करते भी किसी ने आवाज़ लगा ली है और मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ तो कोई गेस भी नहीं कर सकता कि मैं वैक्स कर रही हूँ। ना कोई रैश, ना कोई रेडिश, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इससे। मुझे इतनी सेंसिटिव स्किन के मुझे कभी हल ही नहीं मिला। इवन के ब्लीच करना लोगों के 10 से 15 मिनट में ब्लीच हो जाती है, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मुझे ब्लीच करने में भी 30 to 40 मिनट लगते थे मेरे, क्योंकि मेरे हेयर्स भी काफ़ी मोटे, थिक और ब्लैक हेयर से मुझे ब्लीच करने में भी जितनी सेंसिटिव स्किन थी उतना ज़्यादा टाइम लेता था। बट ये इतनी ज़बरदस्त वैक्स है, मुझे इतना सूट कर गई है। मैं अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी ट्राई करके देखें। मे भी ये प्रॉब्लम भी हो कि हम लोग पार्लर्स में जाके जो वैक्स कराते हैं वो हॉट वैक्स होती है, गर्म है। जब गर्म वैक्स जब आप लगाते हैं, उसको खींचते हैं, तो हो सकता है वो उसका रिएक्शन और हो, बट ये गर्म नहीं है। ये एक नॉर्मल वैक्स हम लेते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा चंद सेकंड में कि वो हल्की सी पतली हो जाए और उसके बाद उसको करते हैं। तो शायद इसलिए ये तो हॉट वैक्स नहीं होती, तो कोल्ड वैक्स कहलाती है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में पड़ी हुई होती है। तो ये करने से शायद मुझे जो फ़र्क महसूस हुआ है, शायद यही वाज़ेह फ़र्क है कि ये हॉट वैक्स नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पड़ी हुई होती है। और इसको जब करते हैं मेरा तो मसला ही ख़त्म हो गया। यकीन करें, मैं ज़िंदगी आसान हो गई है। अगर आप मुझे 1 घंटा पहले भी कहीं जाना होता, फटाफट उठाती हूँ ये और करके और रेडी हो जाती हूँ। बिल्कुल मेरा ये मसला सॉल्व हो गया है। ज़िंदगी मेरी आसान हो गई है। मेरे लिए ये बेस्ट वैक्स है।
फेस के लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप भी ये ट्राई करके देखें फटाफट, और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। फ़ौरन से छोटा बाल भी खींच के उधर करती है। इवन कि मेरी पूरी ग्रोथ भी नहीं आई होती तब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और इतनी ये छोटा वाला जो है इससे 2 दफ़ा मैं कर लेती हूँ फेस का, और ये 120 रुपये की, जस्ट कोई एक्सपेंसिव नहीं, कोई महंगी नहीं, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं। अब मेरी काफ़ी मेरे गर्म होगी बातों बातों में, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा ये वाली वैक्स तो खैर सबको ही पता होगी, रीका वैक्स। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत सारे, मेरे ख्याल 4-5 फ्लेवर्स हैं, ठीक है। ये मेरा ये तो खैर मैं 1.5 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा अभी 6 मंथ का इसका एक्सपीरियंस है। इसका इतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। रीका वैक्स जो है ये ऑरेंज फ्लेवर है मेरे पास। ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। इसको मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है, तो इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये भी बहुत अच्छी वैक्स है, ठीक है। इसके सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने सारे अभी ट्राई नहीं किए, 2 फ्लेवर्स इसके ट्राई किए हैं, बट ये के बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट है। ये भी छोटे से छोटा बाल जो है निकाल देता है। लेकिन इस वैक्स के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है, वो ये है कि ये उतरती नहीं है। जो मुझे शुरू में जब मैंने किया था वैक्स, तो मुझे पता नहीं था, तो बाद में जब पता लगा तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसको उतरना है। आम वैक्स जैसे हम करते हैं वो तो ज़रा सा पानी लगाते हैं हम उतर जाती है, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये उतरती नहीं है। ये सिर्फ उतारने का इसको एक ही हल है, और वो है किसी किस्म का भी ऑयल, ठीक है। कोई भी ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, बादाम का ऑयल है, सरसों का ऑयल है, कोई भी आपके पास ऑयल है उसको लें, उसको थोड़ा सा लगाएं, रब करें। किसी चीज़ पे भी ये लगे, उसका हल सिर्फ ये है कि आप उसको ऑयल के साथ रब करें, लगाएं अपने हाथों पे, किसी चीज़ पे लगा तो ही ये उतरेगा, अदरवाइज़ ये नहीं उतरती है। बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ख्याल से बैठ के, कहीं बैठे हैं नीचे ज़मीन पे बैठ के, कहीं कपड़ा कहीं बिछा लें, फिर इसको आप करें, वरना ये बहुत मुश्किल है। मैंने किया था तो मैं तो मुश्किल में फंस गई थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि जब भी आप ये वैक्स करें तो ख्याल करें कि इधर उधर ना लगें, या आप कहीं ऐसी जगह बैठ जाएं, कोई ऐसा गंदा कपड़ा नीचे बिछा लें फर्श में, एक ऐसी जगह पे, ताकि आपका जो है ना जगह ख़राब ना हो, या कोई आप ड्रेसिंग पे बैठे हैं ड्रेसिंग ख़राब ना हो, या कोई चीज़ ख़राब ना हो। और ऑयल जो है वो बाद में आप लगा लें, ये उतरती नहीं। इवन कि मैंने बाथ भी ले लिया था, उसके बाद भी जो है ये नहीं उतर रही थी। फिर मैंने बाद में इसको देखा, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, मैंने नेट पर जाके देखा, तो मुझे पता लगा कि ऑयल से ये रिमूव होती है, अदरवाइज़ ये नहीं होती है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ वैक्स किस तरह करती हूँ मैं, किस तरह ये रिमूव होता है। जी व्यूअर्स, ये देखिए आपको मेरी ग्रोथ जो है, मेरे हेयर्स नज़र आ रहे होंगे। वैक्स हमेशा जो है जो हमारी ग्रोथ होती है उसी डायरेक्शन पे अप्लाई की जाती है। नीचे की तरफ मेरे हेयर्स है, इसको देखें, इसी तरह मैं अप्लाई करूँगी, क्या आप देख रहे हैं, ठीक है। पतली सी एक लेयर लगाएंगे। मेरी वैक्स मशीन बहुत दूर पड़ी हुई है और मैं जो कैमरे के पास आई हुई, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये देखें आप, इस तरह मैंने ये अप्लाई की। अब मैं एक वैक्स ये आप देखें, अच्छी तरह से थोड़ा सा रब करेंगे 2 फिंगर्स के साथ। आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ मेरे हेयर से इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे हम। ये देखिए आप, अगर ये मेरा कैमरा दिखा सके आपको, ये हेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें, मेरा कैमरा फोकस कर रहा है किस तरह, आपने देखा ये जगह किस तरह मेरी एक ही दफ़ा में इसने खींच के सारे हेयर्स मेरे रिमूव कर दिए हैं क्लियरली। कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका वैक्स का, नो डाउट। रीका इज़ द बेस्ट वैक्स, वन ऑफ द बेस्ट वैक्स। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। 2
वैक्स के बारे में मैंने आपको रिव्यूज़ दिया जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। अच्छा, वंडर वैक्स के बारे में एक और मैं बात आपको बताती चली जाऊँ कि जब आपको यूज़ करनी है आप छोटी वैक्स लेके आए और इसको यूज़ करें और ख़त्म करें। उसकी वजह ये है, या अगर आपको लेग्स वगैरह पे भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी वैक्स है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा हफ्ता 8 दिन तक इसको यूज़ करें, उसके बाद फिर ये जो है ना बहुत स्टिकी सी हो जाती है और ये बहुत फिर ये अच्छी नहीं होती है। फिर ये स्टिकी होती है तो ये उतरती नहीं है, फिर इसके रिजल्ट्स बहुत गंदे होते हैं। ये इस्तेमाल करने में ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। इसलिए जब भी इसको यूज़ करना है, जितना यूज़ करना है, अगर आपने लेग्स और बाजुओं में और फेस पे सब पे यूज़ करना है, बड़ी वाली जो इसका बॉक्स होता है वो लेके आए, यूज़ करें, ठीक है। अगर आप फेस में सिर्फ करना है, आपने छोटा वाला बॉक्स ले आए, यूज़ करें, उसको ख़त्म करें। ज़्यादा देर तक इसको वीक से ऊपर जो है ना इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं होता, वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ है। तो कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की आगे भी मैं आपके लिए एक और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।